धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है? गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश के चुनाव को टालने की कोई कोशिश की जा रही है, कोई साजिश की जा रही है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई परपंच रचा जा रहा है, कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? क्यों खड़ा हो रहा है यह सवाल, और क्या है इस सवाल के पीछे का आधार? क्या भाजपा चुनाव लड़ने से डर गई है, उसके चलते ये सब किया जा रहा है, या कुछ और चीजें इसके पीछे काम कर रही हैं? बारी बारी से हर चीज पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पूरी खबर दो हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। हर चीज पे थोड़ा बारीकी से नजर डालिएगा और कागज कलम लेके बैठ जाएं तो ज्यादा बढ़िया होगा, लिखते रहिएगा। शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान से। नरोत्तम मिश्रा का प्रोफाइल आपको जान लेना चाहिए। जब आप गूगल सर्च करेंगे, इनके प्रोफाइल पे जाएंगे, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। लेकिन कभी सोचिएगा, इनके तमाम बयानों को निकाल कर देखिएगा, क्या डॉक्टर जैसी भाषा लगती है, या भाषा वही भगवा गैंग से जुड़े लोगों की लगती है जो हरिद्वार और दिल्ली में बोल रहे थे भड़काऊ भाषा, जहरीली भाषा, उसी तरीके के बयान देते हैं? ये गौर जरूर कीजिएगा। खैर, उसको छोड़िए। एक पहलू जरूर है जो मैं आपसे बार बार कहता हूं। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं, ब्राह्मण हैं, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में भाजपा के प्रति गुस्सा व्याप्त है। तो लग ये रहा है कि शिवराज की जगह इनको यहाँ पे सीएम बनाया जा सकता है और वहां ब्राह्मणों को शांत कराया जा सकता है। लेकिन कब इनका वो सपना पूरा होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, चुनाव ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय यानी कि 3 तरह के जो पंचायत चुनाव हैं उनको फिलहाल रद्द कर दिया जाए। ये बात एक दिन पुरानी भी नहीं हुई थी कि इनको साथ मिल गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जैसे मध्य प्रदेश की खबरें रख रहा हूं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे जरा ढंग से जाइएगा। वी.डी. शर्मा का साथ मिल जाता है। वो कहते हैं कि साहब, जिंदगी ज्यादा जरूरी है, इसलिए त्रिस्तरीय चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। और ये भी आधार बनाते हैं नरोत्तम मिश्रा के बयान का और बढ़ते हुए कोरोना का। अब इसी क्रम में आप ये देख सकते हैं कि पहले होम मिनिस्टर फिर प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर में बोल रहा है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर यहाँ की कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट आप जानते ही हैं, सरकार की एक कमेटी, जो उच्च स्तरीय कमेटी होती है मंत्रियों की, उसको कैबिनेट कहा जाता है। उर्दू में उसको लोग काबीना कहते हैं। तो उसकी मीटिंग हुई है आज, और उसमें फैसला लिया गया है कि त्रिस्तरीय चुनाव को रद्द किया जाए। और ये प्रस्ताव अब भेज दिया गया है राज्यपाल के पास। राज्यपाल से जैसे ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही ऐलान कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव रद्द करने का। अब इसके पीछे मध्य प्रदेश की राजनीति क्या है, उस पर आपको थोड़ा गौर करना चाहिए। देखिए, आपको बताएं कि ये लोग चाहते थे कि त्रिस्तरीय चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन दे। वैसे ओबीसी की गणना तो करा नहीं रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ओबीसी जातियां हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, तमाम लोग हों, ओम प्रकाश राजभर हो, वो साफ कह रहे हैं कि भैया जाति आधारित जनगणना कराओ। तो वो तो करा नहीं रहे हैं। तो इन्होंने एक फार्मूला निकाला कि जो ये चुनाव होंगे, इस चुनाव में एससी को रिजर्वेशन मिलता है, एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो इन्होंने फार्मूला निकाला कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, और उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि 27.5% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने जो है सरकार को झटका दिया और उस फैसले पर रोक लगा दी। कहा कि आप चुनाव तो करा सकते हैं, लेकिन आप ओबीसी को जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उस पर आप काम नहीं कर सकते हैं, वो मान्य नहीं हो सकता। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो माना जा रहा है कि इसी सब के चलते, कोरोना को तो आधार बनाया जा रहा है, असल में इसी सब के चलते मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो हैं वो कुछ और कहानी बयान कर रही है। जैसे ये शख्स हैं सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने ट्वीट किया, कहा कि अंदर खाने चुनाव के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है भाजपा। बताओ, रात दिन नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भागे घूम रहे हैं, अमित शाह उत्तर प्रदेश में भागे घूम रहे हैं, जेपी नड्डा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आदित्यनाथ योगी तो कह रहे हट जाओ भाई, मैं ही मैं हूँ। केशव प्रसाद मौर्य कहे भाई मैं भी हूँ, दिनेश शर्मा कहे मैं भी हूँ, और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, अलाना फलाना ढिकाना, 100 सांसद, मंत्री, पता नहीं किस किस को उत्तर प्रदेश में झोंक रखा है। और भोंपू मीडिया उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो हैं, लेकिन फिर भी सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अंदर खाने अभी भी बीजेपी चुनाव के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव को सितंबर तक टाल देना चाहिए। कब तक टाल देना चाहिए? सितंबर तक, यानी कि अगले 10 महीने तक, 9 महीने तक चुनाव को टाल देना चाहिए और यहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपको पता है 19 मार्च 2022 को आदित्यनाथ योगी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद यहां राष्ट्रपति शासन लगा दो। जैसे आज तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के जरिए अपनी सत्ता बना रखी है, तो क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए भी अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। और 2022 के आखिर में लोग दावा कर रहे हैं कि मंदिर, जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो कुछ कुछ दिखने लगेगा, तो क्या उसे दिखा के वोट मांगेंगे? इसलिए फिलहाल जो है ये तैयार नहीं है, चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। अब इसी क्रम में ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर अंदाजा लगाइएगा कि भोंपू मीडिया क्या बता रहा है और ये लोग क्या बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को अभी 41% वोट मिल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 34% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हो रही है। तो फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि चुनाव टाल दो, और मध्य प्रदेश में चुनाव को टालने की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश का चुनाव टाला जा सकता है। इसी क्रम में ये खबर आप देख सकते हैं, जो पूर्व IAS हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने डाली है, कहा है कि रात में कर्फ्यू करते हो और दिन में कान्हा स्टेडियम में लाखों की भीड़ जुटाते हो। आपको याद होगा कल था 25 दिसंबर और वहाँ बच्चों को जुटाकर टैबलेट दिया गया, मोबाइल दिया गया और आदित्यनाथ योगी के जरिए प्रोग्राम किया गया। तो उन्होंने ये करके बताया है कि ये लोग कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं। रात को तो कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में भीड़ जुटा के अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार सिर्फ अपना कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा? ये खबर देख लीजिए। इस खबर के मुताबिक कांग्रेस की महिला मैराथन दौड़ होने वाली थी। ये लखनऊ के 1090 चौराहे से शुरू होने वाली थी, लेकिन लखनऊ जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब बताया जा रहा है कि 28 तारीख को ये महिला मैराथन जो है दौड़ शुरू की जाएगी। इसके अलावा कई और जिलों में भी ये दौड़ की जा रही है। सुप्रिया श्री ने, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने कहा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इससे जो तानाशाही सरकार है वो डर गई है, इसलिए वो परमिशन नहीं दे रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। अब कुछ बड़े नेताओं का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, बड़े नेताओं का जिक्र करें तो सबसे पहले हमारे पास नाम है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का। चाचा हुआ करते हैं अखिलेश यादव के, और इन्हीं के दम पे अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वरना शिवपाल सिंह यादव ने तो पार्टी तोड़ ही दी थी। मजबूरी में शिवपाल सिंह यादव को दूसरी पार्टी अलग से बनानी पड़ी, और इन्हीं की वजह से बताते हैं लोग कि अखिलेश यादव और शिवपाल के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो हैं वो एकाधिकार रखना चाहते हैं अखिलेश के ऊपर अपना। इनको थिंक टैंकर भी समाजवादी पार्टी का कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके का फैसला, जिस तरीके की टिप्पणी, जिस तरीके की अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की ओर से की गई है, उन्होंने संजय यादव नाम के एक शख्स को जमानत देते हुए कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और हमने देखा है कि बंगाल चुनाव के दौरान किस तरीके से कोरोना से बुरे हालात दूसरे दौर में जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी पैदा हो गए थे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में जो पंचायत चुनाव कराए गए हैं उस दौरान भी कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इसलिए फिलहाल इन चुनावों को टाल देना चाहिए। ऐसे जज के खिलाफ, ये इनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई इस पूरे मामले को लेकर इनके पास नहीं गया था, ना ही इनसे इस पूरे मामले पर किसी ने कोई अपनी टिप्पणी देने के लिए कहा था। तो इस तरीके का रिएक्शन जो है प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से। जब कोई केस, अब आपको बताते हैं कि जज ने आखिर ये फैसला कब दिया था। 23 तारीख की बात थी जब जज महोदय शेखर यादव ने संजय यादव को जमानत देते हुए ये तमाम चीज़ें कही थी। प्रधानमंत्री से अपील की थी, चुनाव आयोग से अपील की थी कि जिंदगी चुनाव से बड़ी है। अब बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर की। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हार के डर से हताश और निराश भाजपा चुनाव को टालना चाहती है। आपकी जो भी राय हो आप भी दीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।